बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जहां जहां आप मुझे देख रहे हैं, आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और ये प्रोग्राम है गुज़िश्ता रात होने वाले मैच के हवाले से। थोड़ा लेट हो गया हूँ, लेकिन अब सोचा है कि जनाब इस चैनल पे जब भी आऊँ मैं ही आऊँ और उस्मान के साथ भी आऊँ तो मैं ही आऊँ। जब आप उस्मान को अकेले देखते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा आप मुझे ज़्यादा मिस करते हैं, तो इसलिए अब इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर नज़र आऊँगा और आपकी सपोर्ट भी चाहिए होगी। और ऑब्वियसली अब पाकिस्तान सुपर लीग का ये जो सीज़न 11 है, ये अब थोड़ा दिलचस्प भी होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हैदराबाद किंग्समैन ने जनाब बादशाहों वाली एंट्री मारी है। और उन्होंने बताया कि भाई बादशाह बादशाह ही होता है। मुमकिन है किसी वक्त वो मुश्किल हालात में हो, उसकी बादशाही खतरे में हो, लेकिन जब उसको मौका मिलता है वो फिर एक बार आगे बताता है कि भाई बादशाही सिर्फ बादशाहों को ही जचती है। और किंग्समैन, हैदराबाद किंग्समैन ने एक बड़ा शिकार किया है और वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। अगर इस वक्त मेरे साथ उस्मान होते तो मुझे भी थोड़ा सा मज़ा आता चीज़ा लेने का। वो कल बहुत दुखी थे, रात के वक्त बहुत दुखी थे और वो कह रहे थे कि बाबर भाई हमारा तो सत्यानाश करके रख दिया हैदराबाद किंग्समैन ने। और कुछ उनको गिला अपने खिलाड़ियों पे भी था। और मैं समझता हूँ व्यूअर्स कि एक बात तो कम से कम हमें तय कर लेनी चाहिए अब इस पाकिस्तान सुपर लीग में, कि ये जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं ना, बल्कि पाटे पुराने कह लें अब इनको आप, इनसे अब पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइजीज है ना, उनको छुटकारा हासिल कर लेना चाहिए। इसमें मैं नथिंग हार्श अबाउट एनीवन, लेकिन देखिए जो इमाद वसीम है, मुझे उसकी कोई वैल्यू समझ नहीं आ रही इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में। जब आपके पास शादाब खान जैसा ऑलराउंडर मौजूद है, जब आपके पास कुछ दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं, तो फिर आप इमाद वसीम को भी खिला रहे हैं। और वो जो आज उन्होंने कारनामा सर अंजाम दिया इस मैच में, क्या कारनामा, मतलब पहले ओवर में आप एक बच्चे से 20 रन खा जाएंगे तो आप अपनी टीम को वैसे ही नीचे लगा देंगे। इससे पहले जो मैं हैरान हूं कि यार ये क्या सीन है कि जी कप्तान जो है वो रेस्ट कर रहा है, उधर वो कराची किंग्स का कप्तान रेस्ट कर रहा है। अरे भाई ये कौन सा कोई तुम लोग जो है वो सजाए काला पानी पे आए हुए जो इतनी परेशान हो कि जनाब तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। बीच में आप लोगों को रेस्ट मिल रहा है ऑलरेडी, लेकिन क्या जी वो जी निगल है और जी वो तबीयत ठीक नहीं है इसलिए रेस्ट कर रहे हैं। आपके ना होने से आपकी टीम को नुकसान होता है। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत मिस किया अपने कप्तान को, क्योंकि ये जो कंडीशंस थी ये उस तरह की बॉलिंग को बहुत सूट करती थी। अब वो बजाते खुद एक बल्लेबाज के भी कुछ ना कुछ परफॉर्म करता है और बतौर एक फील्डर के भी उसकी वैल्यू है। तो जब आप एक कप्तान को बदल के आप क्रिस ग्रीन को कप्तान बना देते हैं और उसके बाद फिर जो हालात हैं, हालांकि स्टार्ट बहुत अच्छा किया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उनका 58-60 रन का जब आप बना लेते हैं ना जी, स्टार्ट कर लेते हैं, आप पावर प्ले खेल लेते हैं, तो उसके बाद फिर आपके बाकी प्लेयर जो हैं वो एक के बाद एक आने जाने पे लगे हुए हैं और कोई आगे परफॉर्म नहीं कर पाया। और सिर्फ 153 रन। मैं मानता हूं पिच वाज नॉट दैट इजी, मैं मानता हूं लो और स्लो थी, मैं मानता हूं कि मुश्किल था यहां पे, लेकिन हैदराबाद किंग्समैन की वो टीम कि जो आज से एक दिन पहले यानी पिछला मैच और ये मैच निकाल के दे वर नॉट इन द सीन्स एट ऑल, वो किस तरीके से उन्होंने कम बैक किया है और जो उन्होंने कैरेक्टर दिखाया है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक दैट। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत हल्के में ले लिया हैदराबाद किंग्समैन को और उन्होंने समझा कि भाई ये तो बस तरना वाला है, यम यम करके खा जाएंगे इसको हम। लेकिन सर वहां पे अब आ गया है, वहां पे आ गया है ग्लेन मैक्सवेल। और देखिए बड़े प्लेयर के आने से, हालांकि पहले मैच में वो बुरी तरह नाकाम रहा बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, लेकिन उसके बावजूद एक बड़े प्लेयर के ड्रेसिंग रूम में आने से एनवायरनमेंट बदल जाता है, माहौल बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। और वो बदल गए सर। कल के मैच में तो खैर वो उसने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन आज के मैच में किसी हद तक जो है वो एक रंग जो है वो दिखाई दिया, वो रंग जो कि ग्लेन मैक्सवेल जिसके लिए जाने जाते हैं। नॉर्मली वो
लीग्स में आके वैसे बाय द वे परफॉर्म नहीं करते। इंडियन प्रीमियर लीग वालों को उनसे यही गिला शिकवा है कि भाई इतने महंगे खरीदे जाते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं करते। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आज अपनी बॉलिंग में पहले परफॉर्म करके दिखाया, और ये जो लड़का नया डाला है, क्या ज़बरदस्त किस्म की भाई उसने बॉलिंग की है। हाँ, पहले ही मैच में डेब्यू में 1 ओवर में वो 4 विकेटें ले गया भाई। 1 ओवर में 4 विकेटें, अमेजिंग आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है ये एक यंगस्टर की जानिब से। आसिफ महमूद भाई 2 ओवर किए हैं टोटल, 18 रन दिए पहले ओवर में, उसको मार पड़ी है, 12-14 रन पड़े हैं पहले ओवर में, और दूसरे ओवर में जो बल्कि इससे भी ज्यादा पड़े हैं, दूसरे ओवर में मेरे ख्याल में उसने सिर्फ 3-4 रन दिए हैं और 4 खिलाड़ी आउट कर दिए। और एक ऐसी तरफ जा रहा था ये मैच, लग रहा था कि ये 160 प्लस तो कम से कम कर जाएंगे, तो उसने आके अपना रंग दिखाया। और मतलब आपके बल्लेबाजों को समझ नहीं आ रही कि क्या कौन सी शॉट खेलनी है कौन सी नहीं खेलनी है। और मैं हैरान हूँ, ये जो हैदर अली हैं या इस तरह के जो प्लेयर्स जो कि इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, इनका कुछ बनने वाला नहीं। हालांकि समीर मिन्हास और डेवन कॉनवे दोनों ने अच्छा स्टार्ट दिया था, और सही समीर मिन्हास बड़े अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे आके जो है मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस जो है वो उनका आड़े आ गया। जो मोहम्मद अली ने उनको, खैर बॉल भी बहुत ज़बरदस्त थी जिसमें मोहम्मद अली ने उनकी विकेट ली। मोहम्मद फाइक ने भी अच्छा स्टार्ट लिया। ये लड़का भी नेशनल T20 कप में आपको पता है पिछले साल इसने कुछ करके दिखाया था, और लग रहा था कि इसमें भी कुछ टैलेंट कुछ गट्स मौजूद हैं। लेकिन मार्क चैपमैन के 42 रन ना होते तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात होते इस्लामाबाद यूनाइटेड के। इमाद वसीम साहब भी आते जाते हैं, क्रिस ग्रीन भी नाकाम हुए, फ़हीम अशरफ भी नाकाम हो गए, हैदर अली जो है वो 11 गेंदों पे 6 रन बना रहे हैं। भाई क्या कीचड़ था पिच के ऊपर, मानता हूं मुश्किल पिच थी लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं थी। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें मोहम्मद अली, उसके बाद हुनैन शाह, यार मुझे बड़ा पसंद आया हुनैन शाह। इन तीनों भाइयों में मुझे ज़्यादा अफेक्टिव और अग्रेसिव और दिमाग के साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई दिया है, और ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग। बल्कि हमारे इमरान भाई ने भी इस पे मेरे साथ बात की, वो कह रहे हैं कि यार मुझे हुनैन शाह बड़ा दिमाग के साथ बॉलिंग करते हुए दिखाई दिया। और हालांकि माफ़ कीजिएगा आज के मैच में वो विकेटलेस रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसने अच्छी बॉलिंग की। और ग्लेन मैक्सवेल ने 4 ओवर्स में 21 रन दे के सिर्फ 21 रन दे के एक खिलाड़ी को आउट किया, तो अच्छी। और हसन खान भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो अचानक जो है वो ये हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है उसने। माज सदाकत ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक बार फिर से इनको भी स्टार्ट मिला है। और प्रॉब्लम यह है कि ये जो स्टार्ट उनको अच्छा मिला था, उस स्टार्ट को आगे इस्लामाबाद यूनाइटेड कैरी नहीं कर सकी। लेकिन यहां पर मानस लाबुशेन भाई, तजुर्बा है टेस्ट क्रिकेट का, ODI क्रिकेट का, वाइट बॉल का, रेड बॉल का, ज़बरदस्त तजुर्बा है। और ये तो टेलर मेड था, 153 रन। ये इस तरह के जो प्रॉपर क्रिकेटर्स हैं उनके लिए ये टेलर मेड टारगेट था, और मेरे ख्याल में उससे इससे बेहतर, मानस लाबुशेन से बेहतर प्लेयर कोई नहीं था। उसने खैर चेंज भी किया, अपने आप को ऊपर लेके आया, साइम अयूब को नीचे ले गया, और साइम अयूब पहली बार PSL में लगेगा यार कुछ ना कुछ ये इस बंदे में दोबारा वो रौनक वापस आ रही है जिसके लिए हम इसको जानते हैं पहचानते हैं। भाई 13 करोड़ में जिसके लिए बिका है, कुछ तो वो करके दिखाना था। तो आज उसकी जो पार्टनरशिप लगी है मानस लाबुशेन के साथ मिलके, उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो उम्मीदें थी उनके ऊपर पानी फेर दिया। थोड़ा सा कम बैक हुआ, उस्मान खान आउट हो गए, फिर उसी ओवर में कुशाल परेरा आउट हो गए, ग्लेन मैक्सवेल आ गए उसके बाद, और फिर क्योंकि एक एंकर का रोल प्ले किया यहाँ पर मानस लाबुशेन ने, और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग इनिंग्स खेली है, क्रिकेटिंग शॉट्स खेले हैं, और जिस तरह से वो आगे लेकर के चले, उन्होंने बताया कि ही इज़ एन ऑसीज, और उन्होंने ज़बरदस्त किस्म का आज अपनी टीम को ये मैच जितवाया है। ग्लेन मैक्सवेल 9 बॉलों पे 21 रन, देखिए 233 के स्ट्राइक रेट से। ये है ग्लेन मैक्सवेल जिसको हम जानते हैं, और जिसके लिए पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो तरसे हुए थे कि यार ये बंदा आए और आकर पाकिस्तान के मैदानों में पाकिस्तान सुपर लीग में खेले। हैदराबाद किंग्समैन को 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं, और ये जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले ये अब उनको ऊपर नीचे पॉइंट्स मिलके, जिससे
अब उनकी ज़बरदस्त किस्म की एक होप बन गई है। पहले ऐसे लग रहा था कि शायद दे वॉन्ट बी एनीवेयर, क्योंकि पिंडीज बेहतर लग रही थी, पिंडीज बेहतर लग रही थी, लेकिन पिंडीज ने बिल्कुल ही वो कहते हैं ना टेरी टा दी है। पिंडीज इस वक्त 8वें नंबर पे है। लाहौर कलंदर्स मेरी टीम बहुत ही डिसअपॉइंट किया है, और जो उसके साथ अब हो रहा है आगे पता नहीं क्या होगा, वो तो देखेंगे। लेकिन लाहौर कलंदर्स 7वें नंबर पे, हैदराबाद किंग्समैन जो है अब 6ठे नंबर पे आ गई है, नीचे से ऊपर आई है ये टीम, और लाहौर कलंदर्स को पीछे छोड़ दिया नेट रन रेट पे। पॉइंट्स तो लाहौर के भी सेम है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी 4 पॉइंट्स हैं। ये 3 टीमें जो है, ये मैं अब आपको बताऊं कि इनकी आपस में लड़ाई होगी। कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स 4थे नंबर पे, इस्लामाबाद यूनाइटेड 3रे नंबर पे, दूसरे पे मुल्तान सुल्तान, और पहले पे खड़े हैं आपके बाबर खान मुल्तान सुल्तान और बाबर खान। और बाबर खान जो है जनाब इस वक्त छाए हुए, उनकी टीम छाई हुई है और बहुत ज़बरदस्त वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन क्या उनकी ये परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली चलेगी, क्योंकि बांग्लादेश के कुछ प्लेयर्स जो हैं वो जा रहे हैं, कुछ तो चले गए ऑलरेडी, और जो पिशावर ज़ल्मी की तरफ से 2 प्लेयर खेल रहे हैं, जो नाहिद राना और साथ में उनके शरीफुल जो है, ये दोनों भी अब अगले मैच के बाद, यानी कल वाले जो मैच, आई थिंक कल पिशावर ज़ल्मी का जो मैच है उसके बाद ये चले जाएंगे, और जाने बल्कि आज ही है जी, हमारे कल है अमेरिका में, आपके तो आज ही है वो मैच। तो पिशावर ज़ल्मी के ये 2 प्लेयर्स भी अब जा रहे हैं वहाँ पर, आपको पता है न्यूजीलैंड के साथ बांग्लादेश की सीरीज़ है, तो इसके बाद क्या फ़र्क पड़ेगा। बॉलिंग थोड़ा सा 3-4 मैचेस के लिए वो जाएंगे, तो बॉलिंग टेस्ट होगी पिशावर ज़ल्मी की, और पिशावर ज़ल्मी थोड़ा मुश्किल में पड़ सकता है। बट राइट नाउ ज़ल्मी इज़ ऑन द टॉप, बाबर इज़ ऑन द टॉप। 4000 रन्स भी बना लिए उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में, और उनकी टीम आगे चल रही। लेकिन भाई जो यंगस्टर्स हैं वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, कई यंगस्टर्स। अब हसन खान ने पिछले मैच में परफॉर्म किया, इरफान खान न्याजी से हमें बहुत सारी तवक्कुआत हैं, वो भी अपनी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब जो बल्लेबाज हैं, इरफात मिन्हास अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आपका जो समीर मिन्हास है उसने बहुत इंस्पायर किया। इस बार पाकिस्तान के बल्लेबाज ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, बॉलर उस हद तक कोई हमें इंस्पायर करता हुआ नज़र नहीं आया, सिवाय हसन अली के, जो भाई अच्छी खासी कमबैक के चक्कर में मुझे लगता है उससे हमारा वास्ता दोबारा पड़ने वाला है। बहरहाल मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मैच था, और ये वो मैच है, इस तरह के मैचेस से जो टूर्नामेंट है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है। वरना पहले यही लग रहा था कि यार ये इतनी महंगी टीमें हैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रही। मुल्तान सुल्तान वर्सेस पिशावर ज़ल्मी, अब पता चलेगा कि भाई कौन आ गया। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।